बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बैरिंग क्लियरेंस के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द बैरिंग क्लियरेंस क्या होती है, टाइप ऑफ द बैरिंग क्लियरेंस की कितनी टाइप्स हैं, बैरिंग सुफिक्स फॉर बैरिंग क्लियरेंस, बैरिंग को के ऊपर जो डेजिग्नेशन नंबर लिखा होता है वो वहाँ पे बैरिंग को की क्लियरेंस को कैसे शो किया जाता है, और कौन से कोड बैरिंग की क्लियरेंस को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। बैरिंग सफिक्स को अगर आप डिटेल से स्टडी करने चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप बैरिंग के सफिक्स को, बैरिंग के डेजिग्नेशन नंबर को डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। हाउ टू मेजर बैरिंग क्लियरेंस, और बैरिंग की क्लियरेंस को कैसे मेजर किया जाता है, कौन सा टूल बैरिंग की क्लियरेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और इस टूल को यूज़ करने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, और कैसे इस टूल की मदद से बैरिंग की क्लियरेंस को फाइंड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट इज़ द बैरिंग क्लियरेंस को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: द टोटल डिस्टेंस आइदर इनर और आउटर रिंग कैन बी रिमूव्ड व्हेन द आउटर रिंग इज़ फिक्स्ड। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, अगर आप इस पे गौर करें तो बैरिंग का ये जो एरो मैंने शो किया कि बैरिंग का की आउटर रेस और बैरिंग के दरमियान ये जो रोलिंग एलिमेंट है बॉल शेप का, इसके दरमियान में ये जो गैप है जो दो लाइनों से शो किया गया, यही बैरिंग की क्लियरेंस को शो कर रहा है। और ये जो जब हम बैरिंग को शाफ्ट से माउंट करने से पहले उसकी क्लियरेंस को चेक करेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा आएगी। जैसा कि अगर ये जो एरो है, ये जिस बैरिंग को शो कर रहा है, ये अभी शाफ्ट के ऊपर माउंट नहीं है, लेकिन अगर आप शाफ्ट के ऊपर माउंट करेंगे तो अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें तो इसकी क्लियरेंस पहले वाले बैरिंग से कम है, क्योंकि ये जो शाफ्ट के ऊपर माउंट हो गया है। इसकी वजह ये है कि जब हम किसी भी बैरिंग को शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं तो हमेशा शाफ्ट का जो साइज़ होता है वो बैरिंग के बोर से हमेशा प्लस टॉलरेंस में होता है, ताकि हमारा बैरिंग शाफ्ट के ऊपर इंटरफेरेंस फिट में टाइट हो सके। तो जैसे ही बैरिंग को शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है तो इसकी ऑटोमेटिकली क्लियरेंस रिड्यूस हो जाती है। टाइप ऑफ बैरिंग क्लियरेंस कितनी किस्म की होती है, तो वो बेसिकली हमारे पास बैरिंग क्लियरेंस दो किस्म की होती है। पहले नंबर पे जो है वो आती है रेडियल क्लियरेंस, सेकंड नंबर पे जो है वो एक्सियल क्लियरेंस आती है। रेडियल क्लियरेंस, व्हाट इज़ द रेडियल क्लियरेंस को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: द टोटल डिस्टेंस आइदर इनर और आउटर रिंग कैन बी मूव्ड व्हेन द आउटर रिंग इज फिक्स्ड। इफ मूवमेंट इज इन द रेडियल डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड रेडियल इंटरनल क्लियरेंस। यानी कि अगर हम इस पिक्चर के ऊपर गौर करें तो बैरिंग की आउटर रेस और रोलिंग एलिमेंट के टॉप के ऊपर रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये जो रेड एरो जो शो कर रहा है, ये जो गैप है हमारे पास रेडियल इंटरनल क्लियरेंस कहलाता है। एक्सियल क्लियरेंस को हम कुछ इस तरह फाइंड कर सकते हैं: द टोटल डिस्टेंस आइदर इनर और आउटर रिंग कैन बी मूव्ड व्हेन द आउटर रिंग इज फिक्स्ड। इफ द मूवमेंट इज इन द एक्सियल डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड एक्सियल डायरेक्शन। यानी कि सपोज अगर आपने कोई बैरिंग लिया है, उसको आपने हाथ में पकड़ा है, उसके बाद आप उसकी कोई एक रेस को हाथ से पकड़ लें, चाहे वो इनर है चाहे आउटर है। सपोज कर लेते हैं अगर आप बैरिंग की इनर रेस को फिक्स कर लेते हैं और आउटर रेस को इस तरह मूव करवाने की कोशिश करते हैं जैसा कि इस पिक्चर में आपको एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा है, तो वो उस रेस को जब आप एक्सियल डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये जो गैप होगा जो कि इस एरो से शो हो रहा है, ये आपके पास एक्सियल क्लियरेंस कहलाएगी। बैरिंग के कोई भी जब हम नंबर देखते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि उस बैरिंग के आगे कोई ना कोई सुफिक्स कोड लिखा होता है। वो सुफिक्स कोड बैरिंग की जो हाँ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि खसूसियात होती है, जैसे कि वो बैरिंग के ऊपर अगर कोई सील लगी हुई है तो उसको शो करता है, या बैरिंग के क्लियरेंस को शो करता है। वो कुछ कोड हमारे पास जो हैं वो बैरिंग की क्लियरेंस को शो करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बैरिंग के ऊपर ऐसे, जैसे कि अब 6203 है, इसके साथ C3 लिखा हुआ है। ये C3 बेसिकली बैरिंग की क्लियरेंस को शो कर रहा है। इस तरह के और भी कोड हैं जो कि बैरिंग क्लियरेंस को शो करते हैं। उनमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है C1, C2, C0 या CN, C3, C4 और C5। ये सारे कोड जो हैं ये बैरिंग की क्लियरेंस को शो करते हैं। इनमें अगर हम पहले नंबर पे देखें CN जो है बैरिंग की नॉर्मल क्लियरेंस को शो करता है। यानी कि ये नॉर्मल क्लियरेंस वाला जो बैरिंग है हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें बैरिंग की नॉर्मल क्लियरेंस चाहिए होगी। यानी अगर बैरिंग की क्लियरेंस
का हमें कोई मसला नहीं होगा, तो वहाँ पे हम नॉर्मल क्लियरेंस वाला बैरिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल क्लियरेंस से ऊपर की तरफ यानी C2 C1 की तरफ जाएंगे तो हमारे बैरिंग की क्लियरेंस जो है वो नॉर्मल क्लियरेंस से डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल क्लियरेंस से नीचे की तरफ यानी C3 C4 C5 की तरफ जाएंगे तो हमारी बैरिंग की जो क्लियरेंस होगी वो नॉर्मल क्लियरेंस से ज़्यादा होती जाएगी। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो बैरिंग यूज़ किया जाता है वो हमेशा C3 बैरिंग की क्लियरेंस वाला बैरिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो क्लियरेंस होती है वो नॉर्मल बैरिंग की क्लियरेंस से हमेशा ज़्यादा होती है। तो जब हम बैरिंग लेंगे, अगर वो C62 सपोज कर लेते हैं वो 6203C3 है, तो इसमें ये जो क्लियरेंस होगी वो हमारे पास नॉर्मल क्लियरेंस से ज़्यादा होगी। लेकिन हमने पीछे ये भी स्टडी किया है कि जब हमने इसको शाफ्ट के ऊपर माउंट करना है तो इसकी शाफ्ट पे माउंट होने के बाद क्लियरेंस ने डिक्रीज़ हो जाना है। तो जब यही वजह है कि जब हम C3 को शाफ्ट के ऊपर माउंट करेंगे तो जब ये क्लियरेंस डिक्रीज़ होगी तो वो हमारे पास नॉर्मल क्लियरेंस के बराबर हो जाएगी, यानी कि शाफ्ट पे माउंट होने के बाद 6203C3 बैरिंग की क्लियरेंस नॉर्मल क्लियरेंस के बराबर हो जाएगी। तो जब बैरिंग की क्लियरेंस नॉर्मल होगी तो उसमें फ्रिक्शन कम होगी, जब फ्रिक्शन कम होगी तो बैरिंग रनिंग कंडीशन में फ्रिक्शन कम होने की वजह से हीट अप नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास बैरिंग की लाइफ बेहतर हो जाएगी और बैरिंग टेम्परेचर भी नहीं लेगा। हाउ टू मेजर बैरिंग क्लियरेंस। बैरिंग क्लियरेंस को कैसे मेजर किया जाता है? बैरिंग क्लियरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो टूल यूज़ होता है उसको हम फिलर गेज कहते हैं। फिलर गेज जो होती है ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील की बनी हुई छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं जो कि मार्केट में डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। अगर हम इस पिक्चर पे गौर करें जो इसमें जो फिलर गेज हमको दिखाई गई है, इसमें फिलर गेज का साइज़ 0.04 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर 0.095 मिलीमीटर तक जा रहा है। ये डिफरेंट जो है साइज़ की गेजेस होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है देखी जाती हैं कि हमने किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, कितनी क्लियरेंस की रेंज है, हम उसके मुताबिक इस साइज़ में बैरिंग की जो है क्लियरेंस के मुताबिक हम गेजेस को यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट साइज़ में मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि वो 0.01 mm से लेकर आपके पास 10 mm तक 10 मिलीमीटर तक भी अवेलेबल हैं। अगर इससे ज़्यादा होंगी तो फिर हम स्ट्रिप गेजेस या इस तरह की गेजेस जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। इस गेज को यूज़ करने का ये तरीकाकार होता है कि आप जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आप फिलर गेज को उसकी स्ट्रिप को इस तरह ओपन कर लें और उसको अच्छी तरह क्लीन कर लें। उसके ऊपर कोई भी डस्ट कंटामिनेंट नहीं लगा हुआ होना चाहिए जब आप उसको बैरिंग की क्लियरेंस को चेक करने के लिए यूज़ करने लगें, ताकि क्योंकि अगर ये गेज गंदी होगी या इसके ऊपर कोई डस्ट कंटामिनेंट लगा हुआ होगा तो वो भी बैरिंग की क्लियरेंस में आ जाएगा, जिससे हमारी बैरिंग की क्लियरेंस शो नहीं होगी। इसलिए इसकी सेफ्टी मेजर्स में ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फिलर गेज को यूज़ करने लगें तो इसको अच्छी तरह डीजल की मदद से या किसी और लुब्रिकेंट की तरफ से वॉश कर लें, ताकि इसके ऊपर कोई भी रस्ट डस्ट या कोई लुब्रिकेंट टाइप की चीज़ ना लगी हो, ताकि हमारे पास बैरिंग की क्लियरेंस अच्छे तरीके से आ सके। तो इस पोजीशन में आपने चेक कर लेना कि बैरिंग के ऊपर आपने फिलर गेज को इंसर्ट करना है एक अंदाजे के मुताबिक, तो जो भी फिलर गेज की स्ट्रिप हो इसमें ईजिली मूव कर रही होगी, जो ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो ना बहुत ज़्यादा टाइट हो, वही हमारे पास बैरिंग की क्लियरेंस होगी। तो वो स्ट्रिप को हमने स्टडी कर लेना है कि उसके ऊपर क्या साइज़ लिखा हुआ है। सपोज़ वो हमारे पास 0.08 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि बैरिंग की जो क्लियरेंस है वो हमारे पास 0.08 है। उम्मीद है दोस्तों आज की आपको वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू द वीडियो।